नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आर पार में आज शुरुआतों की एक बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में आज दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। नई सरकार चुनने का अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है। चुनाव के बाद कौन बनेगा यूपी का सीएम किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग अखिलेश को नई सरकार का चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर मटेरियल भी बताने लगे हैं। ऐसा दावा करने वाले समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अलायंस में कांग्रेस शामिल हो, क्या वो गठबंधन राहुल गांधी को धता बताकर अखिलेश को पीएम उम्मीदवार बनाएगा? यूपी चुनाव के खत्म होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की नई जुमलेबाजी ने नए गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन कितने दिन का मेहमान है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। चुनाव सीएम का, ख्वाब पीएम का, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर बहुत बड़ी खबर। क्या अखिलेश की आड़ में शुरू हो गया है राहुल परवार? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटस जो है वो हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर हो गया है। तो दिल्ली में लोग कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री का मटेरियल है। कौन है पीएम मटेरियल? राहुल, जिसमें कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है, या अखिलेश, जिसके कंधे पर यूपी में फिलहाल कांग्रेस सवार है? समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को ध्यान से सुने तो मुलायम के बाद कई आवाजें एक से निकल रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से हिसाब अभी चुकता करेंगे आप? अच्छा, कोई झगड़ा न लगाइए, इस वक्त चुनाव होने दीजिए। ऐसे जवाब के मायने सियासत समझती है और जनता भी, लेकिन सवाल तब तक खत्म नहीं होते जब तक जवाब की दिशा साफ नहीं हो जाती। राहुल और अखिलेश की जोड़ी बहुत, उस पर नारा बन रहा है यूपी को, ये साथ पसंद है। ये साथ कब तक चलेगा? आजम खान साहब 2019 में राहुल गांधी ये चाहते हैं, उन्होंने मायावती की बड़ी तारीफ की, उस दिन बोला कि मैं कुछ कहूंगा नहीं मायावती के बारे में। अब अखिलेश यादव तो मायावती के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आजम खान साहब तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कुछ नहीं कहते। कुछ शंका आपको होती है राहुल गांधी किस बारे में? नहीं, कुछ नहीं होती। 2019 का ही मैंडेट मिलेगा, 2017 में। कांग्रेस की अकेली सरकार तो आने से रही, यानी साइकिल पर राहुल को बिठाने वाले अखिलेश दिल्ली में कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठाएंगे। इस गठबंधन पर सवाल तो पहले दिन से ही उठने लगे। ये बोलते साथ हैं, लेकिन कारोबार स्वार्थ का है, ये जनता भली भांति जान गई है। अखिलेश यादव से पूछिए कि वह मुलायम सिंह जी को पीएम तो बना चुके हैं, अब राहुल गांधी को वैसे ही बनाएंगे। जो संकेत हैं, वो सीएम के चुनाव में पीएम का ख्वाब देखने वालों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये अखिलेश की आड़ में राहुल पर है वार। इसी मुद्दे पर आज होगा आर पार। और ये वार ही, या फिर कहें ये वार ही सबसे बड़ी खबर है। क्या उत्तर प्रदेश चुनावों के बहाने ड्राइविंग सीट पे समाजवादी पार्टी बैठना चाहती है? बयानों से तो यही लग रहा है। रामगोपाल यादव हो, आजम खान हो। अब मैं रुक करता हूं विश्लेषण का। गठबंधन की आड़ में राहुल पर वार का विश्लेषण सुन लीजिए। अखिलेश पीएम मटेरियल तो क्या राहुल पिछलग्गू रह जाएंगे? यूपी में कमजोर कांग्रेस का क्या फायदा उठा रही है समाजवादी पार्टी? सबको पता है हाशिए पे है कांग्रेस पार्टी वहां पर, तो समाजवादी पार्टी उसी आड़ में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पहले यह तो साबित हो कि यूपी को ये साथ पसंद आया कि नहीं आया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है यूपी को ये साथ पसंद है। 11 मार्च तय करेगा कि यूपी को ये साथ पसंद आया या नहीं आया, लेकिन उससे पहले पीएम मटेरियल। अभी तो सीएम की बात हो रही है जनाब। यूपी की हार जीत से तय हो जाएगा इस गठबंधन का भविष्य। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी? ये कुछ गंभीर सवाल हैं। और अब आर पार का आगाज करते हैं। आज मेरे साथ संबित पात्रा जुड़ रहे हैं इस बहस के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है देश की, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ इस बहस के अंदर सुधीन भदौरिया है, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता। पंकुरी पाठक है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ शेष नारायण सिंह है, वरिष्ठ जर्नलिस्ट। और सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत
आपसे करता हूं संबित पात्रा, और सवाल बहुत सीधा, सटीक और सीधा। अखिलेश यादव अगर पीएम मटेरियल है तो राहुल गांधी क्या है फिर? बताइए। दिल्ली तक दौड़ेंगे यूपी के लड़के? नहीं, राहुल गांधी ऐसे ही इमटेरियल हैं। देखिए, वो इमटेरियल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, अगर वो मटेरियल होते तो अभी तक राहुल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना देते। अभी तक एक साल से हर दिन, हर या दूसरे चौथे दिन सुनते हैं ब्रेकिंग न्यूज, अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, अगले सप्ताह बन जाएंगे, अगले सोमवार को बन जाएंगे। बन तो नहीं रहे हैं। जब कांग्रेस को ही राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है तो किसको राहुल गांधी पे भरोसा होगा? और अखिलेश यादव आपको पीएम मटेरियल नजर आ रहे हैं संबित पात्रा? उस पर भी बोलूंगा। राहुल गांधी इमटेरियल थे और इमटेरियल रहेंगे। उसी का नतीजा है कि आज वो साइकिल चला नहीं रहे हैं, कैरियर पे बैठे हुए हैं। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, देखिए ये लोकतंत्र है, इसमें मटेरियल बहुत हो सकते हैं। अखिलेश जी भी मटेरियल बोल सकते हैं अपने आप को। थोड़े दिन पहले लालू जी भी अपने आप को मटेरियल बोल रहे थे, बाकी लोग भी अपने, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को मटेरियल बोल रहे हैं, बहुत लोग मटेरियल बोल रहे हैं। मगर मटेरियलाइज होगा क्या? केवल मटेरियल होने से मटेरियलाइज नहीं हो जाता है। ये सारे मटेरियल जब द्वंद्व के अखाड़े पे उतरेंगे, मल्ल युद्ध होगा इनके बीच। और पहले भी हमने ऐसा मल्ल युद्ध देखा है कि किस प्रकार से इनके बीच, सारे मटेरियल के बीच में मल्ल युद्ध होता था। और इंतजार करिए, जब ये मल्ल युद्ध होगा जी, दंगल में कोई सुल्तान नहीं बन पाएगा क्योंकि कोई काबिल नहीं है। जी, मैं अब पंखुड़ी पाठक का रुख करता हूं और इस बहस का एक नियम बनाते हैं, ओवरलैपिंग कोई एक दूसरे पे ना करें। पंखुड़ी पाठक, माना कांग्रेस कमजोर है, माना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, लेकिन इतना दबाएंगे कि उत्तर प्रदेश के नतीजे आने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे कि पीएम मटेरियल तो अखिलेश यादव है, तो राहुल गांधी क्या है फिर? देखिए अमित जी, दो चीजें। पहली बात, ये जो गठबंधन है इससे दिक्कत सिर्फ या तो भाजपा को हो रही है या मीडिया के कुछ लोगों को हो रही है, जो रोजाना सवाल उठाते हैं, जबकि हमारे दोनों नेताओं ने सारी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट करी थी। जहां तक पीएम मटेरियल की बात है, पीएम मटेरियल कोई भी हो सकता है। और अखिलेश जी ने बहुत कम उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य को चलाया है, तो उनको पीएम मटेरियल बोलने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती है। किसी का अपना गलती तो कोई कह ही नहीं रहा। एक और बात आप देख लीजिए, अभी तो चुनाव सीएम का है, ख्वाब पीएम का है। कोई आपको किसने कहा? आजकल भाजपा के लोगों को दूसरों के घरों में झांकने की बहुत ज्यादा आदत हो गई और दूसरों के घरों पे बहुत टिप्पणियां करने की आदत हो गई है। बीजेपी के नेता ने नहीं बोला। आप सुन लीजिए, रामगोपाल यादव तो बीजेपी के नहीं है। सुन लीजिए, रामगोपाल यादव बीजेपी के हैं। सुन लीजिए, आजम खान बीजेपी के हैं। अगर उन्हें, देखिए आजम खान ने तो ऐसा कुछ खैर कहा नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेसर साहब ने भी कहा है तो अगर वो अखिलेश जी को समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं। आपने टिप्पणी करी, आजम खान ने नहीं कहा। आजम खान ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। आजम खान ने कहा जो गठबंधन 2017 में है उसी रूपरेखा में गठबंधन 2019 में होगा। अगुवाई यानी समाजवादी पार्टी 2017 में कर रही है, अगुवाई 2019 में भी समाजवादी पार्टी करेगी। मतलब इसका ये है, ये तो आप लोगों का अपना, उसका जो आपने निकाला है मीनिंग वो है, लेकिन हम लोगों ने, देखिए अखिलेश जी ने पहले भी ये बात कही थी और मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ। अखिलेश जी के लिए उत्तर प्रदेश एक जिम्मेदारी है। उन्होंने पहले भी ये बात कही कि 5 साल मुझे और यहाँ पर चाहिए। जो काम की मैंने शुरुआत करी है, रामगोपाल यादव गलत बोल रहे हैं। ये ओपिनियन हो सकता है, ये पंखुड़ी पाठक का ओपिनियन हो सकता है, प्रोफेसर साहब का ओपिनियन हो सकता है, पर अभी तो रिजल्ट नहीं आया उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तो यूपी के सीएम बनने के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं कि यूपी के सीएम दोबारा बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। अभी तो नतीजा आएंगे ना। एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगले 5 साल हम अखिलेश जी को वापस से मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में देखेंगे, और वो बात बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी मैं, आप एक बात सुनिए, मैं पॉलिटिकली मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये बात बोल के कि अखिलेश यादव पीएम के मटेरियल है, उससे तो अपमान तो कांग्रेस का हो रहा है कि क्या राहुल गांधी पीएम के मटेरियल नहीं है? नहीं, तो ये किसी ने नहीं कहा। फिर गठबंधन ऐसे ही चलेगा, अखिलेश पीएम के मटेरियल है तो राहुल गांधी उनके पीछे रहेंगे क्या, जैसे अभी है उत्तर प्रदेश के अंदर? कांग्रेस ने, सुनिए, कांग्रेस ने क्या राहुल जी को डिक्लेयर कर दिया है या 19 की कोई बात हुई है? हमने बात नहीं करी। देखिए 2004 में भी जिस समय सोनिया जी के लिए स्पेकुलेशन था, तब मनमोहन जी बने। तो ये चीजें पॉइंट आपने बोल दिया, खबर आपने बोल दी, खबर आपने बोल दी कि अभी तक कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं करा किसी को। अभी तक कांग्रेस ने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल डिक्लेयर करा है? हमने डिक्लेयर कर दिया। आप कह रहे हमने तो डिक्लेयर कर दिया, रामगोपाल यादव ने डिक्लेयर कर दिया, तो मतलब डिक्लेयर कर दिया कि रामगोपाल यादव से भी बड़े आपके यहां नेता है, अखिलेश यादव है,
रामगोपाल यादव आज की डेट के अंदर पार्टी चला रहे हैं, ये बात सच है, सबको पता है। जो पार्टी में दो फाड़ हुआ था, अध्यक्ष कौन है? अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं 5 साल और उत्तर प्रदेश में काम करना चाहता हूं। तो मुझे नहीं लगता, जनता के सामने बात बहुत स्पष्ट है, अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की कमान अखिलेश जी संबित पात्रा रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं सुदीन भदौरिया आपकी बात आता हूं। संबित पात्रा 30 सेकंड में आपका रिएक्शन, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड, क्विकली संबित पात्रा। देखिए आप इस पीएम मटेरियल से परेशान हो रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल मटेरियल बने, मैंने तो कहा मटेरियल मेटेरियलाइज नहीं होगा, ये अलग बात है, मगर पंखुड़ी जी के बातों में विरोधाभास है। वो कह रही है 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, मगर मेरा तो मानना है, अब पंखुड़ी जी क्या सोचती है मुझे नहीं पता, मगर रामगोपाल वर्मा जी प्रोफेसर साहब तो पंखुड़ी जी से बड़े नेता हैं, वो कह रहे नहीं वो पीएम मटेरियल है। तो क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रामगोपाल जी को ये पता चल चुका है कि जो 17 का चुनाव हाथ से गया है, वरना रामगोपाल जी पीएम आगे भी बन सकते हैं, 5 साल अभी वो अपनी बात स्पष्ट कर देखिए, ये एक कानून तय हुआ था कि बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज, आप उत्तर प्रदेश से आती है, वहां कानून तोड़ते रहते हैं, ठीक है, यहाँ तो मत तोड़िए कानून कम से कम। देखिए कहीं ना कहीं आपके मन में ये तो है कि वो 5 साल तो बन नहीं रहे हैं, इसलिए अभी से 2014 जवाब पंखुड़ी का जवाब, रेसिंग शुरू कर दिया है। पंखुड़ी का जवाब जरूरी है, 20 सेकंड पंखुड़ी पाठक। यही शायद भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप आखिरी समय तक कुछ नहीं बता सकते। जिस नेता को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरी सभा में ये नसीहत दी थी कि राजधर्म का पालन करना सीखो, किसने सोचा था? इतने दिग्गज नेता उस समय भी भाजपा में थे, लेकिन एक एक नेता को साइडलाइन कर करके मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो आने वाला समय किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी का 2019 को लेकर किसी तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है 2017 का चुनाव। अखिलेश जी हमारे सीएम कैंडिडेट हैं और अखिलेश जी अगले 5 साल सीएम रहेंगे। ओके, रिबटल लूंगा मैं संबित आपसे, मैं आपसे रिबटल लूंगा, लेकिन सुदीन भदौरिया का रुख करना जरूरी है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले सुदीन भदौरिया का रिएक्शन। सुदीन भदौरिया, आप इस पर क्या कहते हैं? पीएम मटेरियल की बात हो रही है, चुनाव सीएम का है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती? चुनाव सीएम का, खाप पीएम का, क्या कहते हैं आप, बताइए। देखिए, जिस तरह से ये ठगबंधन चुनाव लड़ रहा था, वो इस मामले में भी ठगबंधन कर रहे हैं। इसलिए ये ठगबंधन कर रहे हैं क्योंकि अमेठी के अंदर समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ रहा है। लगभग सभी शहरों के अंदर, आसपास जो बड़े शहर हैं, वहां देखिएगा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो ठगबंधन है आपस में आमने सामने लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जैसे बाराबंकी का शहर है, बाराबंकी में बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे और वो पूरा परिवार खुद समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। मेरा सवाल तो कुछ और था, मेरा सवाल था ये यूपी के लड़के दिल्ली तक दौड़ेंगे या लखनऊ से पहले ही हाफ जाएंगे? सवाल तो मेरा ये था। आ रहा हूं आप के, उसी पे आइए ना, थोड़ा उसी पे आइए। विषय वो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इससे बड़ी खबर किसी ने अभी तक ब्रेक नहीं करी, जो न्यूज 18 इंडिया लेकर आया। लोगों को बुलवाया, आपको बुलाने बोलने का पूरा मौका दे रहा हूं। आपने 15 मिनट इन लोगों को बुलाया, 1-1.5 मिनट तो हमको दे दीजिए। 15 मिनट प्रोग्राम को शुरू हुए नहीं हुए, समाप्त करूं, आप फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। बताइए 40 सेकंड में अपनी राय रखिए। आप टाइम देखिए, आपकी घड़ी शायद पीछे चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं जरा ये कह रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये 2017 तो अब पीछे छोड़ चुके हैं, अब 2019 की प्लानिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों लोग। 2017 अब इनकी निगाह में नहीं है, क्योंकि मालूम है 2017 बहन मायावती जी के पास है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कॉल दे रहे हैं मोदी जी कि तुमको कांग्रेस धोखा देगी, इससे ये भी पता चलता है मोदी जी भी हार रहे हैं, वो भी एक दोस्ती की तलाश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आप कह रहे हैं दिल्ली की तो बात छोड़िए, लखनऊ से पहले आप जाएंगे। पंखुड़ी पाठक का जवाब जरूरी होगा, अजय कुमार का जवाब भी जरूरी होगा। पंखुड़ी पाठक, बहुजन समाज पार्टी का जवाब क्या है आपका? बहन जी का तो रक्षाबंधन पहले भी हम देख चुके हैं भाजपा के साथ, और वही पर्दे के पीछे चल रहा है। हमें ये लोग बोल रहे हैं
हमारी पार्टियों के दोनों के दिल इतने साफ है, दोनों नेता साथ बैठकर पंखुड़ी बात के टाइम है, पंखुड़ी बात के 30 सेकंड है। और मोदी जी की आप हालत देखिए, आज उनके पास समाजवादी परिवार को छोड़ के कोई बात नहीं है करने के लिए। आज वो नेताजी भी उनके खास हो गए हैं, शिवपाल जी भी उनके खास हो गए हैं, सबकी चिंता उन्हें है। आपके खास नहीं है नेताजी और शिवपाल, बड़ी बात बोल गई आप, बड़ी बात बोल दी पंखुड़ी पाठक आपने। यानी शिवपाल यादव नरेंद्र मोदी के खास है, मुलायम सिंह यादव मोदी जी के खास है। नहीं क्या वो अखिलेश यादव के खास नहीं है? ये बड़ी खबर दी आपने। क्या अखिलेश यादव के खास नहीं है शिवपाल यादव? नहीं बिना बात के ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। आपने अभी बोला नरेंद्र मोदी के खास है शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव। अभी आपने बोला दूसरों को तो बोलने मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। अभी आपने बोला ना, आप चुप रहेंगे तब नहीं, मैंने खबर को पकड़ा है, खबर का पकड़ने मेरा काम है। अभी आपने बोला मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव नरेंद्र मोदी के करीबी हो गए हैं। मैं रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ, आपने ये बात बोली है। मैं रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ। आज मोदी जी को इतनी फिक्र हो रही है क्योंकि अखिलेश जी से इतना खतरा वो समझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद हर राज्य में अखिलेश करते हैं। अखिलेश जी से इतना खतरा वो मानने लगे हैं कि अगर मोदी जी के सरकार बनने के उन्होंने खुद इशारे दिए हैं। पंखुड़ी जी को मुलायम सिंह जी ने इटावा की जनसभा में इस बात को खुलेआम मुलायम सिंह जी ने कहा है। और इसीलिए किसी ना किसी का वास्ता। अरे भैया मुलायम सिंह जी का बयान देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं? क्या आप मुलायम सिंह जी को भी पार्टी से निकालेंगी? मैं जानना चाहता हूँ पंखुड़ी जी, क्या आप मुलायम सिंह जी के इस बयान के लिए कि अखिलेश यादव फिसड्डी हो गए हैं, आप उनको पार्टी से निकालेंगी? जी और सिर्फ मुख्यमंत्री पे निशाना, हर रैली में मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी। जनता देख मैं रुक करता हूँ संबित का। कि कौन क्या बात कर रहा है। ओके संबित 30 सेकंड में जवाब, और फिर अजय कुमार और शेष नारायण सिंह। ओके संबित 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड। देखिए अभी पंखुड़ी जी कह रही थी कि हम रक्षाबंधन निभा रहे हैं बीएसपी के साथ। बुआ वो आपकी, हम काहे को रक्षाबंधन करेंगे? आप उनको 10 बार बुआ 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 करते रहते हो। मैं इतना बता दूं ना, बुआ का अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में, आप थोड़े देर बाद ब्रेकिंग न्यूज दीजिएगा, अभी हर बार ब्रेक मत करिए। देखिए ना बुआ का ना बबुआ का, इस बार तो विकास का समय आने वाला है। और स्वाभाविक है 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश को किसी ने अगर बर्बाद कर दिया है तो उसका नाम नहीं लिया जाएगा। जिसने बर्बाद किया है उसका नाम लेंगे। और हालत की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की हालत देखिए, हाँ आप मुलायम जी की हालत देखिए। आज पूरे हिंदुस्तान पर ये कह रहे हैं कि वो मोदी जी के करीबी हैं। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल नरेंद्र मोदी के करीबी है, प्रधानमंत्री के करीबी है। ये तो खुद ही नहीं, ये तो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कौन किसके करीबी है। जब 42 लोग राजनीति में आ जाएंगे तो कौन किसी का करीबी होगा, तो ये स्वाभाविक है। आजकल इनके नेता आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। अब ये इस देश में किसी के करीबी नहीं रहे, अब ये सिर्फ आईएसआई के करीबी रहे हैं। और इनका जो गठबंधन है वो छोड़ दीजिए, भारत माता को डायन कहने वाले आप लोग छोड़ दीजिए सब। नहीं पंखुड़ी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। थोड़ा सा कानून की व्यवस्था बना के रखिए। ये उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था नहीं है, आप लोग रोल के बारे में थोड़ा सा तो ऐसे कानून की व्यवस्था रखिए। आजम खान कहते हैं मुझे अजय कुमार के पास जाना पड़ेगा। लड़के तो लड़के हैं, गलती करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार, आपने लोगों ने नारा दिया यूपी को ये 7 पसंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता राम गोपाल यादव कह रहे हैं अखिलेश तो पीएम मटेरियल हैं। मैं मानता हूं आप उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, लेकिन आपका हश्र का ये होगा उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर पर देश के अंदर कि राहुल गांधी के सामने अखिलेश को कहा जाएगा कि वो पीएम मटेरियल हैं, तो राहुल गांधी क्या है फिर? बताइए अजय कुमार। पहली बात अमीश जी, हमने आज भी एक प्रेस गोष्ठी में कहा था कि आप भी जो है शिकार हो गए भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज का। कुछ दिन पहले चिदम्बरम साहब के किताब के विमोचन में नीतीश जी ने कहा था राहुल गांधी को कि पूरी विपक्ष नेतृत्व संभालिए, वो तो आप चलाएंगे नहीं। दूसरी बात है, एक मिनट में सुन लीजिए सर, हस्तक्षेप मत कीजिए। दूसरी बात है कि अखिलेश जी ने आज भाषण में रैली में क्या कहा,
हर जगह कहते हैं। आप कहते हैं कि मुझे मेरे को कांग्रेस हेडक्वार्टर से और समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर से अपनी स्क्रिप्ट अप्रूव करवा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा जनाब। खबर मैं दिखाऊंगा जो खबर मुझे समझ में आएगी। को मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात रामगोपाल यादव ने बोली है, ये बात रामगोपाल यादव ने बोली है। बाकी के बारे में बोल दीजिए। हमारा संस्कृति में अगर कांग्रेस उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष बनेंगे तो आपको खबर की जाएगी, लेकिन हम अपने जो वरिष्ठ नेतागण को मार्गदर्शक मंडल के नाम पर फेक करके भीतर गाट करके उस तरह का जो है वरिष्ठ नेता। चलिए मैं अभी आपको चलिए आपको रामगोपाल यादव की खबर ऐसी लग रही है। दूसरी खबर बता देता हूं मैं आपको। रामकरण आर्या आबकारी राज्य मंत्री, बीजेपी राक्षस और कांग्रेस शैतान की तरह है। हम उत्तर प्रदेश में अकेले भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे छोटे शैतान इकट्ठे करने के लिए जरूरी है। रामकरण आर्या कांग्रेस को शैतान बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह खबर आपको दिखती नहीं। मुझे तमाम खबरें दिखती हैं जनाब, मुझे तमाम खबरें दिखती हैं। मुझे मोहन भागवत ने जब हिंदू तुष्टीकरण की बात करी थी तो वो भी दिखी थी, इसी चैनल पे उसकी डिबेट हुई। स्टॉप एक्यूजिंग मीडिया। आई मस्ट से, जब नेताओं के पास जवाब नहीं होता तो मीडिया को एक्यूज करते हैं, बिकॉज इनके पास जवाब नहीं होता और जितना बोलते हैं फिर एक्सपोज होते हैं। और मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा और डंके की चोट पे करता रहूंगा। शेष नारायण सिंह, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं एक बड़े सवाल के साथ। राहुल गांधी का भविष्य इसके बाद क्या होगा? ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और ब्रेक से पहले बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज थी और ब्रेक के बाद भी बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज है। एक जोरदार बाइट हम निकाल के लाए हैं जो अभी कुछ देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन मेरे साथ कौन कौन है आज आपको बता देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, पंखुड़ी पाठक, डॉक्टर अजय कुमार, सुधीन भदौरिया और शेष नारायण सिंह। ये दो शेष नारायण सिंह का। शेष नारायण सिंह 30 सेकंड का समय आपके पास है। बहुत सीधा सवाल, राहुल गांधी का भविष्य क्या है आफ्टर दिस? क्योंकि नीतीश जीतते हैं तो नीतीश पीएम मटेरियल हो जाते हैं। यहां पर चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ, वोटिंग अभी पूरी नहीं हुई, अखिलेश पीएम मटेरियल बन रहे हैं। पीएम मटेरियल बनना किसी भी भारतीय नागरिक का लेजिटिमेट राइट है, उसमें कोई बहस नहीं है। बहस ये है कि राहुल का क्या होगा। और जो उन्होंने उनको शैतान कह दिया, इनके पार्टी एक नेता ने और लोगों ने भी जो कह दिया, मंत्री है समाजवादी पार्टी, मंत्री हैं वो, तो वो कांग्रेस के लिए वो चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि जब से राहुल गांधी को इन लोगों ने आगे किया है, मैडम सोनिया जी ने प्रियंका को पीछे करके राहुल को आगे किया, जबकि पूरी पार्टी डिमांड कर रही थी प्रियंका को आगे करो, तो वो पीएम के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में वो पीएम से भी बड़े थे, कागज पत्र फाड़ते वाड़ते रहते थे। तो अगर उनको अभी जो सपनों में भी पीएम के मतलब इस दौर में बीच में वो उनके साथ अगर पीएम का गड़बड़ी हो रही है तो जाहिर है उनको कांग्रेस वालों की चिंता का विषय। हालांकि उससे कोई मटेरियल फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अब वो प्रधानमंत्री की रेस में मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट में कहीं उनकी कोई हैसियत है, तो वो उसमें शामिल होंगे। दो बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और बाकी मध्य प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है, वहाँ भी वो बिखरे हुए हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अकेले हैं, लेकिन अगर वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इससे बहुत दुखी होना चाहिए। उनको अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लगता है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है खबर दिखाने की। नहीं, अच्छा, दूसरा ये जो श्रीमान जी कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच है, इन लोगों को आदत पड़ गई है कि पालतू के जर्नलिस्टों के साथ डील करते हैं और हर जर्नलिस्ट को अपना पालतू समझने का मुगालता पालते हैं। इनको बता दीजिए कि श्रीमान जी, पत्रकार, हर एक पत्रकार आपके लिए फरोख्त का मटेरियल नहीं है, और जो हमको लगेगा हम दिखाएंगे, आपसे पूछ के कोई खबर नहीं दिखाएंगे। और ये हर पार्टी के नेता को बता दीजिए, इनको ही नहीं, ये ज्यादातर लोगों को होता है कि हम कोई बात बताने लगते हैं तो हमको हड़काने की कोशिश करते हैं। इनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम इनकी पसंद की खबरें दिखाएंगे। हम कोई जादूगर या सिनेमेटोग्राफर या फिल्मी नहीं, तमाशा नहीं दिखाते। हम खबर दिखाते हैं और आपसे पूछ के बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और खबर अगर आपको सुविधाजनक नहीं लगती है तो आप अपना माथा फोड़ लीजिए, हमें परेशान करने की कृपया कोशिश मत करिए, जहमत मत उठाइए। ओके, मैं अब एक बाइट सुनाना चाहता हूं अजय कुमार, और उस पर मैं आपका रिएक्शन दूंगा। मैं चाहता हूं कि रामकरण आर्या, आबकारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी बाइट सुनाते हैं आपको और फिर आपका रिएक्शन। अजय कुमार, क्या कहते हैं आप?
बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए। आपको एक बारी दोबारा सुनाऊं अजय कुमार बाइट, या आपने सुन लिए बाइट? मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, कह रहे हैं बड़े राक्षस को हटाने के लिए छोटे शैतानों को मिलाना पड़ता है। आपको शैतान की संज्ञा दी जा रही है। अखिलेश यादव को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। बताइए अब आप क्या कहते हैं अजय कुमार? अमीश जी, रिएक्शन। पहली बात क्या है कि आप ने पहले हमको चिंता इस बात की होती है। देखिए अमीश जी, अगर कल भी एक न्यूज चैनल ने ये स्टोरी चलाया था तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब लोग क्यों घबराए हुए हैं। आपको अगर लगता है कि अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, जो जमीन से जो रिजल्ट नतीजे आ रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का सरकार बन रही है। कुछ लोग के गले से उतर नहीं है ये बात कि यूपी के लड़के जो है बाहरी आदमी को जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का बोले ना कि अनाप शनाप बयान देना बंद करे। पहले तो बताइए कि उनकी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, ये तो कम से कम बताइए। रामकरण आर्य पे कुछ अगर बोल दिया जाए तो बेहतर है। रामकरण आर्य पे कुछ बोल दिया जाए, 10 सेकंड भी बोल दीजिए। रामकरण आर्य ने सही बोला शैतान है आप लोग, या गलत बोला? नहीं है ये। मैं कुछ कहना चाहता हूं है कि अगर रामकरण जी ने एक बयान दिया। भदौरिया जी, अभी मुझे अजय कुमार से बात करनी थी, मैंने आपको मौका दिया था, मैं आपके पास आऊंगा। अरे सर, हमसे सवाल करते तो आप बोलने लगते हैं सर। अजय कुमार, पहली बात अमीश जी, अगर रामकरण जी के मान लीजिए रामकरण जी ने कुछ बयान दिया है, आप एक बयान की जगह पर 1000 बयान जो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के नेतागण और कांग्रेस के नेतागण एक मंच में खड़ा होकर लगातार प्रेस गोष्ठी करके एक दूसरे का समर्थन करके उसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आप जो है भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? मैं आपका चुनाव प्रचार करूं या बैठकर? मालूम है कि जमीन में क्या आपने वीडियो चलाया? मैं आपका चुनाव प्रचार करूं कि यूपी के लड़के बहुत अच्छे हैं? मैं चुनाव प्रचार करूं आप लोगों का बैठकर, आप चाहते हैं क्या? अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल है? मैं साक्षी महाराज का बयान भी एक ही पकड़ता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा नहीं कहते। साक्षी महाराज कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सुरेश राणा कहते हैं, उनका बयान पकड़ा जाता है। आपने जर्नलिज्म की एक परिभाषा है, खबर वही बनती है जो खबर बननी चाहिए, और यहाँ पर भी यही हो रहा है, खबर वही बन रही है जो बननी चाहिए। एक मंत्री के घर में एक विशेष समाज के बारे में। अरे भाई साहब, आप बताइए ना कि येदियुरप्पा और अनंत कुमार का क्या बयान निकला था टीवी में। आप बताइएगा कि अमित शाह जी ने एक मंत्री के घर में किसी विशेष समाज के बारे में क्या कहा था? वो तो खबर होती है ना। देखिए, अब आप विषय को भटकाना चाहते हैं। सवाल रामकरण आर्य पे था, रामगोपाल यादव पे था, आपके पास जवाब नहीं है। आप इसको डायरेक्शन दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन। संबित पात्रा, अरे जवाब नहीं है, हम ये बोल रहे कि चलाइए। अरे आपके कहने पे नहीं चलाऊंगा ना जनाब। कमाल की बात है, आप तो दबाव बना रहे हैं, चलाइए इस खबर को, चलाइए। ऐसे तो नहीं चलाऊंगा मैं। संबित पात्रा बोल देंगे कि आप अमित शाह को चलाइए, तो नहीं चलाऊंगा मैं। भारतीय आई विल नॉट फॉलो एनी पॉलिटिकल पार्टी, कम वोट में। आई विल फॉलो माय व्यूअर्स। मैं अपने दर्शकों के लिए खबर दिखाता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खबर नहीं दिखाता। व्हाई डोंट यू शो अमित शाह? अरे क्या हो रहा है? I will show whatever I want. Why don't you show येदियुरप्पा and Mr. अनंत कुमार statement? Okay, संबित पात्रा, आप बौखलाए हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, इसीलिए आपको यूपी के लड़के खराब नजर आ रहे हैं। बताइए जवाब क्या है? 30 सेकंड के अंदर जवाब। अजय कुमार का रिएक्शन। देखिए, शैतान तो इनको सपा के लोगों ने कहा। मैं भी बोलना चाहूंगा, अगर आप मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, उसके बाद बोल लीजिएगा। देखिए, शैतान इनको किसी और ने कहा है, ये गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। अरे भैया, इनका तो हालत यह है कि मैं जहर की पुड़िया खा लूंगा मगर ये बचना नहीं चाहिए। ये बगल वाला जो है ना, ये किसी कीमत पे बचना नहीं चाहिए, बदले में मुझे जहर दो, मैं तो खा लूंगा। ये तैयार हैं। इनको शैतान कहिए, कुछ भी कहिए, वो सब नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए सर सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप पहले शैतान बनिए, बड़ा कौन है मैं बताता हूं। आपने हमें राक्षस कहा, कोई बात नहीं। आप तो हमें मौत का सौदागर भी कह रहे थे, आप तो हमें जहर की खेती भी कह रहे थे, आप तो हमें रावण भी कह रहे थे। जब आप हमें ऐसा संज्ञान देते हैं तब हमारी जीत होती है। चिंता मत करिए, आप हमें राक्षस कह लीजिए, जीत हमारी ही होगी। जितनी गाली दोगे जीतेंगे हम। मगर आपको शैतान कहा, उस पर जवाब तो दीजिए कि आप शैतान है क्या? सच में शैतान है कि नहीं? साइकिल के पीछे जो बैठा है क्या वो शैतान है? ये तो बता दीजिए। जी
मैं सुदीन भदौरिया देखिए बराबर से आप तो गठबंधन में हैं, यहाँ पंखुड़ी पाठक भी बैठी है, आप भी बैठे हैं, 1+1 है। सुदीन भदौरिया और बीजेपी तो अकेले जी। अच्छा, जी परेशान है कि इनको तो राक्षस, इनको शैतान, हमारे हाथी को कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो परेशान है उससे। मैं सुदीन भदौरिया का रुख करता हूँ। देखिए होल्ड ऑन अजय कुमार, संबित पात्रा, पंखुड़ी पाठक, सुदीन भदौरिया, पंखुड़ी पाठक ने यही एक अभी स्टेटमेंट दी कि आप 1+1 है, यानी बीजेपी प्लस बीएसपी है। हालांकि मायावती इसको क्लियर कर चुकी हैं, लेकिन ये जो यूपी के लड़कों की बात हो रही है, ये जो शैतान की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, ये जो पीएम मटेरियल की बात आ रही है, चुनावों से पहले ही आ रही है। ये अभी तो वोटिंग नहीं हो रही, वोटिंग पूरी नहीं हुई है अभी तक। तो देखिए, इस समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं और जो संस्थापक हैं श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने स्वयं कई मौकों पर कहा कि अखिलेश यादव एक फिसड्डी मुख्यमंत्री है। अभी हाल में परसों के रोज ताखा ब्लॉक के अंदर आम सभा करते हुए ताखा की जसवंत नगर क्षेत्र में उन्होंने शिवपाल के लिए वोट मांगा, बगल की सीट इटावा में उन्होंने लोकदल के लिए वोट मांगा। तो इस पार्टी के अंदर तो इतनी अराजकता है इस समय, आप समझ नहीं सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कह दिया उसी दिन कि समाजवादी पार्टी तो फिसड्डी हो गई है, और उन्होंने सीधा संकेत दिया जी, ये जो रामगोपाल, जो जिसके बारे में शिवपाल भी कह चुके हैं और मुलायम सिंह भी कह चुके हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक ने कहा रामगोपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है, आप जवाब तैयार रखिए। मैं एक अंतराल ले रहा हूँ, आप जवाब तैयार रखिए। ब्रेक के बाद पंखुड़ी पाठक और श्रेष्ठ नारायण सिंह के पास चलेंगे, संबित पात्रा के पास भी चलेंगे, अजय कुमार के पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया, आज फिर एक बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया और आर पार। आर पार का आप आखिरी दौर देख रहे हैं, और इस दौर में हम सीधे सीधे सवाल पूछेंगे और सीधे सीधे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका रुख करता हूं शेष नारायण सिंह। आपने रामकरण साहब को तो सुन लिया, रामकरण आर्य को तो सुन लिया, आजम खान का 25 दिसंबर का बयान, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले आजम, कांग्रेस का विलय होना चाहिए। मैं 15 दिन पुराना बयान आजम खान का कोट कर रहा हूं, बाइट के जरिए वो बयान था। कहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। आपका जवाब? एक बार क्रेमलिन की दीवारों पे जब लिख दिया किसी ने कि ख्रुश्चेव इज एन इडियट, तो उसको पकड़ लिया केजीबी ने और उसके ऊपर 20 साल और 6 महीने की सजा हुई जी। तो 6 महीने की सजा तो इसलिए हुई कि उसने कॉमरेड ख्रुश्चेव की शान में बदतमीजी की थी, और 20 साल की सजा इसलिए हुई कि उसने अंदर की बात लीक कर दी थी जी। तो हमें लगता है कि रामकरण वर्मा और आजम खान साहब ने जो अंदर की बातें हैं जो अभी पब्लिक में नहीं आनी है, और रामगोपाल यादव उनको कह दिया। नहीं, रामगोपाल यादव तो चाचा हैं, आप जानते हैं ना कि अखिलेश यादव 2014 तक अपने सारे चाचाओं की कृपा से ही त्रस्त रहे थे, और वो तो चाचा हैं। एक शिवपाल हैं उनके चाचा, एक ये चाचा हैं, एक अमर सिंह चाचा हैं, तो 3 चाचा, आजम खान भी उन चाचाओं में हैं। तो ये चाचा लोगों के चक्कर में ही तो अखिलेश यादव 2000 पीएम मटेरियल बता रहे हैं वही रामगोपाल, बिल्कुल वही, वो अखिलेश यादव का खेल खराब करने के पंखुड़ी का रुख करता हूं। पंखुड़ी, मैं सवाल अब पूछना नहीं चाहता, मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देंगी। सवाल मेरा समझ ही गई होंगी क्या है। नहीं, आप पूछ लीजिए। आजम खान पर, रामकरण आर्य पे आप क्या कहती हैं, और पीएम मटेरियल पे आप क्या कहती हैं? देखिए, रामकरण आर्य की अगर आप पूरी बाइट चलाते, अगली लाइन उनकी ये थी कि एक बहुत बड़ा राक्षस उत्तर प्रदेश में है, अगर वो आ गया तो खून खराबा हो जाएगा। तो उन्होंने किस तरह से बात को बोला, वो बात देखने की है। और जहां तक नहीं, आपने बिल्कुल सही चलाया। देखिए, वो क्लिप आपने चलाई है, मैं कह रही हूँ आगे भी उन्होंने और बातें बोली है। तो ठीक है, और राक्षस, और एक बार बात ये कांग्रेस को कहा कि किसी और को कहा? आप देखिए, आप मुझे बताइए, शैतान कौन है? कांग्रेस। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो दोनों नेताओं ने
इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे बोला है, और ये जो गठबंधन है ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि कोई तोड़ने की बात नहीं कर रहा। ये सुनिए, आप तो विलय का बात कर रही हैं। चाहे कोई आप तो विलय की भी बात कर रही हैं। आजम खान कह रहे विलय होना चाहिए। ये पीडीपी बीजेपी का गठबंधन नहीं है, ये अनैतिक गठबंधन नहीं है। और ये लोग, ये गुजरात के लोग जो बिहार में भी गए थे, आप कांग्रेस को, आप खुद समझ रही है, कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं आप लोग। अजय कुमार का दर्द नहीं निकल रहा। आप देखिए, वो कमजोर पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, पर इतना भी कमजोर मत समझिए आप उनको। स्वाभिमान की बात है, आप उनका स्वाभिमान, आप उनका स्वाभिमान पे अटैक कर रही है। कांग्रेस का विलय होना चाहिए। अखिलेश पीएम मटेरियल है, कांग्रेस शैतान है, कांग्रेस अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, ये स्वाभिमान दे रही है उस पार्टी को। राहुल जी ने गठबंधन के समय जिस तरह इतना बेचारा मत समझिए कांग्रेस को। 2 पहिए हैं एक साइकिल के, और 2 पहिए हैं, साथ मिलके आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और जो बाहरी लोग उत्तर प्रदेश है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। आप अगर गठबंधन ना होते तो बताते आपको अजय कुमार अभी कौन शैतान है। ये जो साइकिल है यही बाहरी लोगों को बाहर करेगी, जैसे बिहार में हुआ। और जो लोग भी गुजरात से आकर यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे थे, उसके बाद बिहार से उनके सारे रिश्ते खत्म हो गए। ओके, जवाब समझ पाता। नाउ डायरेक्ट अटैक ऑन भारतीय जनता पार्टी। ओके ओके, आप कह रहे गुजरात से आकर, यानी आपका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट। ओके ओके, सबमिट पाता। नाउ दिस इज ओके ओके, अटैक ऑन बीजेपी। ओके, सबमिट पाता, 30 सेकंड रिबटल क्विकली। देखिए, पंखुड़ी जी के इस हिसाब से तो सोनिया गांधी को इटली भेज देंगे। कमाल है। बताइए, अपने अलायंस के बारे में क्या कह रही हैं? गुजरात को तो गाली दे रही है, थोड़ा गाली रोम को भी दे दीजिए। आपकी जो अध्यक्षा हैं, जो साइकिल के पीछे राहुल जी बैठे हैं, उनकी माताश्री तो इटली। अच्छा समय तो ये मोदी जी भी उतने समय से ही हैं, मोदी जी भी उतने समय से भारतीय हैं। सोनिया जी कितने समय से है, तो क्या वो हिंदुस्तानी हो गई? कमाल है, कमाल है आपकी बात। गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश ना जाएं, इटालियन नेम जो है वो आके हिंदुस्तान पे राज कर ले, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। एक एक करके गुजराती लोग नहीं जाए उत्तर प्रदेश, गुजराती लोग बुरे हैं। ये रोमन सब बहुत बढ़िया है। आपको पास्ता बना के खिलाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बढ़िया है। गुजरात गैंग है ना पूरा, ये जो पूरा गुजरात गैंग है, गुजराती खराब है, गुजराती खराब है। रोमन अच्छे हैं, रखिए रोमनों को, अंग्रेजों को और रोमन को रखिए। ये जयचंद है, इन्हीं के कारण ये देश टूटता है और किसके लिए टूटता है। ये जयचंद जाके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, देश टूट जाता है। और क्या होता है? हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। ये जयचंद जो है ना, ये जयचंद जो है, ये अंग्रेजों के साथ तो मिल जाते हैं। अपने लोगों को गुजराती, कन्नड़, तमिल अपने लोगों को गाली देते हैं, और रोमन इनको एकदम क्वीन नजर आती है। क्वीन विक्टोरिया इनकी अपनी हो जाती है, और अमित शाह गुजराती हो जाता है। पसंद है, इन्हें तो नवाज शरीफ पसंद है। ना आप रखिए जयचंदों को हम नहीं कहते हैं, जयचंदों को हम कुछ नहीं कहते हैं। गठबंधन हुआ है कि पाकिस्तान में मोदी जयचंदों को हम कुछ नहीं कहते हैं, और जनता को बेवकूफ बनाए दोनों देशों की। आतंकवादियों को छोड़ने वाले, आतंकवादियों को अपने घर में रखने वाले लोग, आप लोग क्या बता रहे हैं देशभक्ति के बारे में? ओके, देखिए विषय पर आते हैं वापस। देखिए विषय पर आते हैं कि दाऊद से पैसा लेता हूँ। आजम खान खुद कहते हैं कि समाजवादी पैसा दाऊद से लेते हैं। बताइए, दाऊद इब्राहिम के पैसा से इनकी पार्टी चलती है, ये हमसे बोल रहे हैं। जाकर उनके घर में खीर खा के आते हैं, गले मिल के आते हैं, हमारे जवान आजम खान के बयान समाजवादी पार्टी पैसा लेती है। आजम के बयान को सुन लीजिए कि दाऊद इब्राहिम। देखिए विषय पर वापस आते हैं। मैं अजय कुमार का रुख करता हूं। अजय कुमार ओके, संबित पात्रा होल्ड ऑन। इनके दाऊद चाचा के बारे में बताइए ना थोड़ा। दाऊद चाचा से पैसा लेते हैं, ये तो आजम खान कहते हैं। बदलिए साहब, चाचा कह रहे थे दाऊद चाचा पैसा लेते हैं समाजवादी पार्टी लोग। क्या पता मुलाकात हुई हो पाकिस्तान में। दाऊद चाचा बोल दीजिए, सुनने में तो आया था कि मुलाकात हुई है पाकिस्तान में। ओके, सुधीर भदौरिया, अजय कुमार, सुधीर भदौरिया, अजय कुमार। मैं अजय कुमार आपके पास आता हूं और आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। माना आप छोटे पार्टनर हैं बिहार के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, लेकिन आपको इतना कमजोर आंक दिया गया कि आपको कोई शैतान कह रहा है, कोई आपको कह रहा है आप अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इतनी बड़ी मजबूरी क्या है ये सब सुनने की? नरेंद्र मोदी, देखिए अमीश जी,
अमित जी पहले तो एक सेकंड में और तो और पार्टी विलय करने की सलाह दे दी आजम खान ने। 25 दिसंबर 2016 को उन्होंने बयान दिया कांग्रेस के साथ गठबंधन पर, बोले आजम खान कांग्रेस का विलय होना चाहिए। बताइए मजबूरी क्या है? अमित जी पहली बात है कि किसी भी टीवी चैनल में संबित पात्रा जी वैसे तो संभल के बोलते हैं, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री का कोई जबान पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसी तरह से इनकी प्रवक्ता का हो गई है। सोनिया गांधी जी इस देश में पिछले जो है 60 साल से जो सेवा करती हुई आ रही है, और इन लोग को जो इनकी संस्कृति में जो है ना महिला के खुद ही बोल रहे छोटे नहीं किया था ना अमित शाह गुजराती, नरेंद्र मोदी गुजराती और सोनिया जी बिल्कुल हिंदुस्तानी। ये कमाल है। ये आप हम लोगों को बहस किस विषय पर है? अच्छे शब्द जो है देश, ये मूर्ख सोच रखते हो। नाम सोनिया गांधी के रोम पर होने पे बहस कर रहे हैं कि आप शब्द प्रयोग करते हैं देश के नेतागण के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी बात शर्म आनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम के साथ हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? फोन करते हैं, अमित शाह गुजराती है, उससे आपको शर्म नहीं आई? वाले पकड़े जाते हैं। ये गठबंधन से घबराए हुए हैं। और अमित जी वो वीडियो चलाइए अमित शाह जी का मंत्री जी के घर के अंदर विकास, थोड़ा सा इनसे जर्नलिज्म सीखना पड़ेगा अब आपको। अमित जी कमाल है। जातिवाद क्या विकास के जो है डिंडोरा पीट रहे हैं संबित पात्रा जी। विकास आप लोगों ने इतना विकास किया था तो अकेले चुनाव लड़ लेते ना साहब। इस साइकिल के कैरियर में क्यों बैठ गए? आप तो खुद ही कह रहे थे 27 साल आप खुद ही कह रहे थे येदियुरप्पा और अनंत कुमार का आप खुद ही कह रहे थे येदियुरप्पा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भैया। येदियुरप्पा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 27 साल यूपी बिहार कौन कह रहा था? अरे भाई साहब सुनिए, 27 साल यूपी बिहार कौन कह रहा था? ओके भारतीय झूठी पार्टी तो है, झूठ के पुलिंदा जो है आप ही लोग ने झूठ का चिंता मत करिए, राहुल जी को बचाइए, हमारी चिंता मत करिए भैया। लिया है मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। देखिए अजय कुमार अब नए नए मुद्दे निकाल के ले आए, नए नए मुद्दे तराश के ले आए। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको और 20 सेकंड देता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। समझाने चले। देखिए अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं सुदीन भदौरिया की बात चलता हूँ। सुदीन भदौरिया, ओके सुदीन भदौरिया, देखिए अब उनका टाइम है। सुदीन भदौरिया, क्या आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव के अंदर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, अब हम जब बात कर रहे हैं पीएम मटेरियल की, तो मायावती को कम करके आंका जा रहा है या फिर जानबूझ के कम करके आंका जाने की ये साजिश हो रही है? क्योंकि बार बार आप लोग यही कहते हैं। न हमको देखिए परवाह नहीं, चुनाव हो रहा लखनऊ का और ये सारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं दिल्ली का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, आप जानते हैं कि मतलब इनकी आदत वाले है आप लोग हैं, कि खाली ये चकमा देके सभी को धोखा देते रहते हैं। अब ब्रेक लगा के उन्होंने राहुल को तो गिरा ही दिया है, ब्रेक लगा के राहुल को तो गिरा ही दिया है। पर मैं ये एक चीज और कह दूं, इनको ये आदत है कि चाहे पीएम की कुर्सी हो, सीएम की कुर्सी हो, डीएम की कुर्सी हो, एसडीएम की कुर्सी हो, सारी कुर्सियां घर ही में रहनी चाहिए। सफाई के अंदर एक परिवार में प्रधान से लेके आपको याद होगा मुलायम सिंह जी 2014 में पीएम के कैंडिडेट थे, सीएम ये थे, इनके घर के लोग एमपी थे, एमएलए थे, गांव में प्रधान तक इन्हीं के घर का था। तो इसलिए अब इन्होंने तय कर लिया कि पीएम के लिए इस लोकतंत्र के अंदर उसके बाद सीएम के लिए रामगोपाल और उसके बाद नीचे हाथ इनके घर के लोग परिवार में सब कुछ बांट देते हैं। तो पीएम मटेरियल भी परिवार में आपने बांट दिया, आखिरकार आप पे आरोप अंत में यही लग गया। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, अंतराल यानी फिलहाल आर पार का वक्त यहीं खत्म होता है।